Hello students, today we are going to discuss about second part of chapter electricity of class 10. बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपके यहाँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। बच्चों जो ओम साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने 1826 में रिलेशन फाइंड आउट की करंट और पोटेंशियल के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन फाइंड आउट की। उन्होंने क्या बताया, इट स्टेट दैट at constant temperature current passing through a conductor is directly proportional to voltage drop across a conductor। स्टूडेंट्स क्या बताया उन्होंने कि जो हमारे पास करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, V वोल्टेज के होगा। और यहां से देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा कि करंट इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहां पर देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो आपको पता है हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं R, और ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा, जिसका हमने नाम रख दिया है रेजिस्टेंस। आगे जो चैप्टर हमारा वो सारा इस पे रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा, इसके बाद हम देखेंगे। हम बात करें ओम्स लॉ की, तो यहाँ पर जो ओम्स लॉ है आपको तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब V और I ग्राफ अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम की बात करें ओम्स लॉ की, तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ। इसके बाद यहां पर हमने कनेक्ट किया एक एमीटर जो हमको किसकी वैल्यू देगा बेटा, आपको यहां पर करंट की वैल्यू देगा। साथ में हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमने R मान ली है। इसके पैरेलल में हम क्या लगाएंगे बेटा, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो हमको वोल्टेज की वैल्यू देगा, और इसको कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ की सप्लाई के साथ। साथ में हमारे पास यहां पर एक लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल आप यहां पर करोगे, आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल भी इसका। ये क्या होता है, क्या होता है बेटा, रियोस्टेट। क्या होता है बेटा, रियोस्टेट। इसको RH से नोट कर देते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिससे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। ये बेटा क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है आपका ओम्स लॉ का। आई थिंक आपको ओम्स लॉ है ये क्लियर हो गया होगा, जिसमें 1826 में ओम साइंटिस्ट जो हुए हैं उन्होंने क्या बताया है, ये आपको लो दिया है, जिसमें आपको बताया है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, और यहां से ये रिलेशन आ जाता है V इज इक्वल टू RI। अब बेटा यहां पर एक टर्म आई है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी चीज पे डिपेंड करता है, इसको हम देखते हैं। मेन टॉपिक आपका इस चैप्टर का रेजिस्टेंस का काफी बार बोर्ड में
क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस का, ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आया है। बात करें हम रेजिस्टेंस की, इट इज ए property of a conductor to resist the, resist का मतलब होता है बेटा रोकना, to resist the flow of current in a conductor। कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें से अगर कोई करंट पास हो रहा है तो उसको रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या नाम देते हैं बेटा? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था V = IR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? R = V/I हो जाएगा। Its SI unit is, इट्स SI यूनिट बेटा, इसकी SI यूनिट होती है ओम, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में आप इस सिंबल से नोट करते हो। इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? ओम होती है, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में आप इस सिंबल से डिनोट करोगे। और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 ओम, देन इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be 1 ohm if 1 volt potential difference potential difference across a conductor and 1 ampere current passing through it। आपको पता है बेटा R क्या होता है? V/I। तो R के जो SI यूनिट है वो क्या होती है? ओम। 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट/1 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं 1 वोल्ट, अगर किसी कंडक्टर के रोस है और उसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, तो उस टाइम पर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? 1 ओम बोलेंगे। आई थिंक बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये आप नोट कर सकते हैं बेटा, डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। डिफाइन 1 ओम, आपके पास हेडिंग आते हैं बेटा ऑन what factors resistance of a conductor डिपेंड्स। किसी चीज पर रेजिस्टेंस और कंडक्टर डिपेंड करता है। 1 बाय 1 हम देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। बेटा कोई पाइप है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट जा रहे हैं, पास हो रहे हैं उस पाइप में से। आप देखते हो जितनी ज्यादा लंबी पाइप होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उन बच्चों में कोलिजन होगा, टकराएंगे एक दूसरे के साथ।
तो उतना ही क्या होगा, रुकावट आएगी, उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो आप देख सकते हो अगर कंडक्टर की लेंथ भी जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स resistance of a conductor is directly proportional to the length of a conductor। इसका मतलब क्या होगा बेटा, R is directly proportional to L होता है। लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें से कोई करंट पास हो रहा है, कोई वायर है, उसकी थिकनेस कितनी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है बेटा, कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा, थिकनेस ज्यादा होगी वायर की, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हमारे पास कोई वायर है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर की है, गोल्ड की, एल्यूमिनियम की है, सिल्वर की है, किस चीज की है, उसके नेचर पे भी क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। बेटा आपको एडवाइस की जाती है कि कोई भी फैन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ टाइम के लिए अगर उसको ऑन किया है तो उसको कुछ टाइम के बाद ऑफ कर देना चाहिए। कंटिन्यूस उसको अगर आप ऑन रखोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कुछ टाइम के बाद उसको बंद कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए। अब बेटा दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक तो आया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ, और एक हमारे पास आया है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों कंबाइन करते हैं, R क्या हो जाएगा बेटा, L बाय A हो जाएगा। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम चेंज करते हैं किसमें, इज इक्वल टू में कांस्टेंट लगा देते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रो। क्या आ जाएगा बेटा, रो बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी L बाय A। और ये क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो आप इसको, और इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप इसमें बोल सकते हो। आई थिंक आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया बेटा। चारों पॉइंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास बेटा डिस्कस करने को है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। उसको हम देखते हैं कि वो क्या होता है। जैसा बेटा आपको यहां पर हमको दिख रहा है रेजिस्टिविटी। अभी हमारे पास बेटा यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाय A, और यहाँ पर देखेंगे इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बेटा कि हमने लेंथ को फिक्स कर दिया कि 1 मीटर है, एरिया को भी फिक्स कर दिया वो कितना, 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस टाइम पे आप देखोगे जो R है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो हो जाएगा। अब R इज इक्वल टू रो होने से यहां से हम इसको डेफिनेशन ले सकते हैं। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है बेटा
इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर when length of a conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। ये किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जब उसकी कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने फिक्स कर दिया 1 मीटर, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया है 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बेटा कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। लेंथ कितनी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं उससे हमारा रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना इंक्रीज डिक्रीज कर दें हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? जो हमारी रेजिस्टिविटी है डिपेंड्स, किसी चीज पे डिपेंड करती है? फर्स्ट है बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल है ऊपर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, किस चीज का है उस पे डिपेंड करती है। सेकंड वन इज टेम्परेचर। सेकंड क्या बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ये दो मेन फैक्टर है जिस पे रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर क्या करते हैं बेटा? डिपेंड करती है। जो इसकी असाइनमेंट है बेटा वो क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। इट्स SI यूनिट इज, अगर SI यूनिट की बात करें तो बेटा आप यहां से देखो कि रो है वो क्या हो जाएगा? R इंटू A बाय L। R की वैल्यू क्या बेटा? ओम होती है। A मतलब मीटर स्क्वायर और L मतलब मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ओम मीटर, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ओम मीटर हो जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहां पर अगर हम बात करें बेटा जो रेजिस्टिविटी है मेटल की सबसे कम है और सबसे ज्यादा किसकी होती है? इंसुलेटर की होती है। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो क्या होगा बेटा? वो बेस्ट कंडक्टर होता है। और रेजिस्टिविटी अगर किसी की ज्यादा होती है तो बैड कंडक्टर होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इंसुलेटर की ज्यादा होती है और कंडक्टर की क्या होती है बेटा? कम होती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर का उसको कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बेसिक जो है वो सभी बता रखा है उसमें। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा, इसमें आपसे पूछ रखा है, कह रखा है कि हमारे पास कोई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। इसको हमने फोर्स लगा के क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया और इसकी जो लेंथ है उसको ट्वाइस कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया बेटा? ट्वाइस कर दिया, 2L कर दिया। उसी वायर को खींच के हमने क्या कर दिया बेटा? 2 टाइम कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि अगर पहले इसका रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस 4 ओम था तो R2 कितना होगा? जो न्यू वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टिविटी का तो आपको पता ही है बेटा, रेजिस्टिविटी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करने से चेंज नहीं होती। इसका मतलब रेजिस्टिविटी तो उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब यहां पर देखते हैं, सेम वायर है, सेम मटेरियल है। इसका मतलब क्या बेटा यहां पर कि जो फर्स्ट वाले की वॉल्यूम है वही सेकंड वाले की वॉल्यूम होनी चाहिए।
वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, एरिया A1, लेंथ क्या हो गई L1। सेकंड वाले का एरिया A2 और लेंथ L2 हो जाएगी। यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा, L1 की वैल्यू L होती है A2, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, L से L कैंसिल, यहाँ पर A2 की वैल्यू हो जाएगी A1/2। इससे हमको पता चला बेटा कि जो हमारा सेकंड वायर का एरिया वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया इससे। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस फर्स्ट क्या हो जाएगा रो L1/A1 और सेकंड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो L2/A2। अगर हम इनकी रेशियो निकालेंगे बेटा R2/R1 तो क्या हो जाएगा रो L2/A2 बाय रो L1/A1। इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू बेटा पुट करते हैं तो हमारे पास R2/R1 क्या हो जाएगा L2A1 बाय L1A2। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, L2 कितना है 2L है, इंटू A1 बाय L1 आपके पास L है और A2 क्या है यहां से आपको पता है A1 इंटू 2 पर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपके पास R2/R1 कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। और आपको पता है यहां से कि R1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो वहां पर 4 ओम दे रखी है, तो क्या आ जाएगा 4 × 4 16 ओम आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आंसर आ जाएगा। इट मींस R2 आपके पास कितना आ जाएगा 16 ओम आ जाएगा। अब बेटा ये तो है अगर कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका सीबीएसई बोर्ड में, या अगर ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है बेटा कि R2 क्या होता है n² ऑफ R1 होता है। R2 क्या होता है n² ऑफ R1 होता है। और जो हमारे पास n है वो क्या होता है बेटा नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज, कितने टाइम इंक्रीज किया है। अब बेटा यहां से देखो 2 टाइम किया था तो हमने क्या कर दिया R2 = 2 का स्क्वायर R1 4 R1 सेम आंसर आ जाता है आपका। अगर आपको अपना जो आंसर है वो टैली करना है या आपको अपना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, डायरेक्ट आप इस मेथड से कर सकते हो। ये बेटा है जब इंक्रीज हो जाए, लेकिन आपके ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कह सकता है कि वैल्यू डिक्रीज हो जाए, उस केस में क्या करोगे, मतलब क्या है कि जो लेंथ है वो आपकी बड़ी, आपकी बार क्या करती है उसकी हाफ कर दिया 1/3 कर दी, कुछ भी कर सकते हैं। उस केस में या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक आपके पास 1/n² ऑफ R1। n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स डिक्रीज, कि कितने टाइम डिक्रीज हुआ है। आई थिंक बेटा आपको रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ये सारा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू स्टूडेंट्स।